नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में क्या गिरा, विरोध की लहर दौड़ पड़ी। लखनऊ में 2 दिन पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे जलाए गए। इन झंडे को जिन्होंने आग के हवाले किया वो जिया मिश्रा हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं जन आक्रोश रैली में जिया मिश्रा पहुंची हैं। महिला आरक्षण पर घटिया राजनीति, सपाइयों की रही है पुरानी नीति, इस तरह का कटआउट लेकर वो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। जिया जी, एक पार्टी की विचारधारा, उसका सम्मान, उसका झंडा होता है, उसे जलाना कहाँ तक ठीक था? जी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने लॉ नहीं तोड़ा है और वो हमारा आक्रोश था, हमारा दर्द था, जिसको हमने अस्मिता की जोत समझ के जलाया है। ये हमने किसी का निरादर करने के लिए नहीं किया, ये अस्मिता की जोत जलाई और ये जली रहेगी। विपक्ष को इसका एहसास होना चाहिए कि जो महिलाओं के साथ उन्होंने ये गंदी नीति अपनाई है वो महिलाएं नहीं माफ करने वाली हैं। वो चाहे उन मतलब मैं इतनी निराश हूँ इस मतलब विपक्ष के पास एक मौका था कि आप थोड़ी सी इज्जत कमा सकते थे, आपने वो मौका खोया, आपने महिलाओं का विश्वास खोया। और महिलाएं और हमारी जैसी महिलाएं ये काम करेंगी कि आखिरी महिला तक ये बात पहुंचे कि ये पार्टी, विपक्ष पार्टी, ये सिर्फ महिला विरोधी पार्टी है। ये महिलाओं को और खास करके आम महिलाओं को, हम जैसी महिलाओं को संसद तक कभी पहुंचने नहीं देंगी। और क्योंकि उनके पास खुद 2 महिलाएं वहाँ पे बैठी हुई थी, प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव, उन्होंने नहीं समझा महिलाओं की आकांक्षा को, तो उनके यहाँ के पुरुष क्या समझेंगे। और ये पार्टीज हमेशा इसी तरीके से महिलाओं का आत्मविश्वास कुचलती आई हैं। कभी इन्होंने आगे, इनके आप नेत्री देखिए, कितनी नेत्री ऐसी हैं जो फ्रंट सीट पे, जो इनके परिवार की हैं वही है, या जो इनके जातिवाद में आगे बढ़ी होंगी वो होंगी। जी, लोकतंत्र में विरोध के कई तरीके होते हैं। आज आप लोग सड़कों पे भी हैं, अपना जन आक्रोश दिखा रहे हैं, एक तरह से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो के साथ लगा हुआ झंडा जलाना, ये कहाँ तक लोकतंत्र में सही है? जी, ये लोकतंत्र के हिसाब से सही हो गलत हो, हम लोकतंत्र की बहुत इज्जत करते हैं, परंतु उस समय जो आक्रोश था ना वो सहनीय नहीं था। और वो मैंने तो किसी के झंडे की निंदा करने के लिए ये नहीं किया था, ना दीदी ने ऐसा कुछ किया था। ये सिर्फ हमारी एक इतना ज्यादा पीड़ा थी, इतना ज्यादा दुख था कि वो हमने अस्मिता की जोत समझ के जलाया था और वो जोत हम हमेशा जलाए रहेंगे। क्या लगता है कि जाने अनजाने में जो झंडा जला वो कहीं ना कहीं गलती हो गई? हो सकता है गलत हो, परंतु उस समय के हिसाब से, उस समय की मांग से वो काली रात बना दी गई थी हमारे लिए। हर उस आम महिला के लिए वो काली रात बना दी गई जब उसकी आकांक्षाओं को कुचल दिया गया। तो झंडा जलाना या आज यहाँ पे रैली में निकलना, ये हमारा आक्रोश जताने का, दर्ज कराने का तरीका है। और किसी भी चीज को अगर हमारी वजह से जिसको भी अगर ठेस पहुंची हो तो हम उससे माफी मांग लेंगे, लेकिन वो हमारी अस्मिता की जोत जो जली है वो जलती रहेगी। क्या हो हल्ला के माध्यम से अगर किसी को आहत हुआ है, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को आहत हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं को आहत हुआ है उनका झंडा जलाना, तो क्या जिया मिश्रा माफी मांगती हैं? जी, मैं माफी मांगती हूँ, परंतु इसलिए माफी नहीं मांगती हूँ कि इन्होंने जो किया वो सही है और हमने कुछ गलत किया था, इसलिए माफी मांगती हूँ। क्योंकि हाँ, झंडे से बहुत ज्यादा लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो अगर वो भावनाएं जिसकी आहत हुई हो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, परंतु मैं ऐसी किसी और चीज के लिए माफी नहीं मांग रही हूँ। जो उनकी सोच है, जो अखिलेश यादव जी का चेहरा है और जो उनकी सोच है, नीची सोच, उसके लिए मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। तो बिल्कुल ये थी जिया मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के झंडे को फूंका था इसी विधानसभा के बाहर। वो आज उनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का दिल दुखा है, वो आहत हुए हैं उस कृत्य से, तो वो उसके लिए माफी मांगती है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।